अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वोकैब ग्रामर यू लर्न इंग्लिश विद इजी लेसन्स। आज के लेसन में ये फ्रेजेस जो है इनका मीनिंग, इनके डिफरेंसेस को समझेंगे, पढ़ेंगे। ये मुझसे किसी ने रिक्वेस्ट की थी कि हाउ मैनी, हाउ मच, हाउ ऑफन, इनमें क्या फ़र्क होता है, क्योंकि इन सब को अगर उर्दू में देखा जाए इनका मीनिंग तो कितना होता है। इनका मीनिंग ठीक है, हाउ मैनी कितना या कितने, हाउ मच ठीक है, और हाउ ऑफन का भी इसी तरह से हाउ लॉन्ग या हाउ फार जो है कितनी दूर जो है उस मीनिंग में ये इस्तेमाल होते हैं। तो इनका मतलब क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है, तो आज के लेसन में हम ये समझेंगे। ठीक है, तो चलें शुरू करते हैं। आज जैसे पहली है हाउ मैनी। हाउ मैनी इज यूज टू आस्क अबाउट क्वांटिटी ऑफ काउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स कौन से होते हैं? काउंटेबल नाउन्स होते हैं जिनको गिना जा सकता है। ठीक है, और ये कितने के मीनिंग में इस्तेमाल होता है, मतलब क्वांटिटी के मीनिंग में ही हाउ मैनी इस्तेमाल होता है। लेकिन हाउ मैनी जो है वो उन नाउन्स के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं जिनको हम गिन सकते हैं। जैसे कि अभी आपको एग्जांपल में बताती हूँ, हाउ मैनी सिबलिंग्स डू यू हैव? आपके कितने बहन भाई हैं? ठीक है, अब बहन भाई जो है वो गिने जा सकते हैं, सिबलिंग्स गिने जा सकते हैं, तो इसलिए हमने हाउ मैनी यूज किया यहाँ पे। इसी तरह से हाउ मैनी कंट्रीज हैव यू विजिटेड? आप कितने मुल्कों में घूमे हैं या फिरे हैं या विजिट किया है आपने? ठीक है, हाउ मैनी। अब कंट्रीज है, यहाँ पर जो नाउन है कंट्रीज गिना जा सकता है ना, सिबलिंग्स गिना जा सकता है, तो काउंटेबल नाउन्स है, इसलिए हाउ मैनी यूज करें। इसी तरह से हाउ मैनी लैंग्वेजेस कैन यू स्पीक? आप कितनी जुबानें बोल सकते हैं? ठीक, लैंग्वेजेस भी जो है ये अकाउंटेबल नाउन है। इसी तरह से हाउ मैनी गेस्ट्स आर कमिंग टू द पार्टी? कितने मेहमान हैं जो पार्टी में आ रहे हैं? ठीक है, गेस्ट जो होते हैं उनको भी हम गिन सकते हैं, तो काउंटेबल नाउन हो गया। ठीक है, आप समझ में आ गई कि हाउ मैनी हम कहाँ यूज करते हैं, कितने के मीनिंग में ही इस्तेमाल होता है। इसी तरह से हाउ मच भी जो है वो कितना या कितने के मीनिंग में ही इस्तेमाल होता है। लेकिन फर्क क्या है हाउ मैनी और हाउ मच में? हाउ मच जो है ना वो हम अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन्स कौन से होते हैं? जिनको गिना नहीं जा सकता है। जैसे कोई लिक्विड है, पानी है, पानी को आप गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं ना। पानी की बॉटल्स को आप गिन सकते हैं, बॉटल्स अगर रखी हुई है पानी की उनको गिन सकते हैं, एक बॉटल, दो बॉटल, तीन बॉटल्स। लेकिन क्या अगर आप पानी को गिनने लग जाए तो क्या पानी को गिना जा सकता है? समुद्र में कितना पानी है, आप उसको गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। ठीक है, तो वहां पर हाउ मच आ जाएगा इस तरह की चीजों के साथ। जैसे कि हाउ मच शुगर डू यू नीड फॉर द रेसिपी? इस रेसिपी के लिए आपको कितनी शुगर चाहिए? अब ये भी कितने के मीनिंग में ही आ रहा है हाउ मच, लेकिन शुगर को आप गिन नहीं सकते, चीनी को आप गिन नहीं सकते हैं। ठीक, तो चूंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है हमने हाउ मच यूज किया, यहाँ पर हाउ मैनी यूज नहीं करेंगे क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है। इसी तरह से हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड ऑन ग्रोसरीज? आपने ग्रोसरीज के ऊपर कितने पैसे जो है वो खर्च किए हैं, कितने के मीनिंग में है। अब आप कहेंगे मनी तो हम गिनते हैं ना, मतलब मेरे पास इतने रुपए हैं, इतने हैं, तो आप मनी को गिनते हैं? नहीं, वो आप रुपीज को गिनते हैं, आप डॉलर्स को गिन सकते हैं, जो भी करेंसीज होती हैं उनको गिन सकते हैं आप। ठीक, लेकिन जो पैसा होता है ना, जो मनी होती है, मनी को नहीं गिना जा सकता, इसलिए मनी अनकाउंटेबल नाउन्स में शामिल होती है। इसी तरह से हाउ मच फ्यूल इज लेफ्ट इन द कार? कार के अंदर कितना फ्यूल जो है वो भी बाकी है, हम अक्सर पूछते हैं। फ्यूल भी गिना नहीं जा सकता है। ठीक है, इसी तरह से अनकाउंटेबल नाउन इसी वजह से। इसी तरह से हाउ मच वाटर शुड आई ऐड टू द प्लांट्स? हम मुझे पौधों में को कितना पानी जो है वो देना चाहिए? ठीक है, अब मैं वाटर का पहले ही बता चुकी हूँ। तो हाउ मैनी और हाउ मच, इनमें क्या फर्क है? हाउ मैनी हम उनके साथ यूज करेंगे जिनको हम गिन सकते हैं, हाउ मच हम उनके साथ यूज करेंगे जिनको हम गिन नहीं सकते हैं। हाँ जी, अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं हाउ ऑफन। हाउ ऑफन जो है इसको भी कितने के मीनिंग में ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये होता है कितनी बार। ये फ्रीक्वेंसी जो है ना किसी एक्शन की, किसी काम की, कि कोई काम कितनी बार हुआ है, वहां पर हम हाउ ऑफन इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हाउ ऑफन डू यू एक्सरसाइज ड्यूरिंग द वीक? आप एक हफ्ते में कितनी बार एक्सरसाइज करते हैं? अब फ्रीक्वेंसी, एक्सरसाइज करने की फ्रीक्वेंसी पूछी जा रही है। ठीक, यहाँ पर आप वो पूछ रहे हैं कि कोई इंसान एक काम को कितनी बार करता है या कोई काम कितनी बार होता है। ठीक, उसकी फ्रीक्वेंसी पूछी जा रही हो तो वहां पर हम हाउ ऑफन कहते हैं। जैसे कि हाउ ऑफन डू यू चेक योर ईमेल? आप कितनी बार अपनी ईमेल जो है वो उसको चेक करते हैं। इसी तरह से हाउ ऑफन डू यू वाटर योर प्लांट्स? आप अपने पौधों को कितनी बार पानी देते हैं?
ठीक है। तो कितनी बार के मीनिंग, अब यहाँ पे भी तो कितना कितने ही आता है, लेकिन अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी पूछी जा रही कि कितनी बार कोई काम हो रहा है। जैसे हाउ ऑफन डू यू विजिट योर ग्रैंड पेरेंट्स, आप अपने दादा दादी या नाना नानी को कितनी बार मिलने जाते हैं, महीने में, हफ्ते में, या साल में कितनी बार अपने ग्रैंड पेरेंट्स को आप मिलने जाते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया कि जब हाउ ऑफन पूछेंगे तो हम किसी चीज की फ्रीक्वेंसी पूछ रहे होते हैं, कितनी बार। हाउ मैनी पूछेंगे तो हम किसी ऐसी चीज को जिसको गिना जा सकता है उसके बारे में पूछ रहे हैं। और हाउ मच जब हम पूछेंगे तो वहां पर हम किसी ऐसी चीज के बारे में पूछ रहे हैं जिसको गिना नहीं जा सकता है। अब आ जाते हैं जी हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग जो है ना, ये यूज होता है टू इंक्वायर अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ टाइम, किसी चीज के, किसी काम को कितना वक्त लगेगा ना, वो पूछने के लिए हम हाउ लॉन्ग इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम कहते हैं कितनी देर, ठीक है। तो किसी काम को होने में कितना वक्त लग रहा है, उसको कितनी देर लग रही है, वहां पर हम हाउ लॉन्ग यूज करते हैं। जैसे कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल होने में कितनी देर लगेगी, तो वहां पर हमने हाउ लॉन्ग इस्तेमाल किया। इसी तरह से हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्टडिंग इंग्लिश, आप कितनी देर से इंग्लिश जो है वो उसको स्टडी कर रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं, मतलब ड्यूरेशन पूछा जा रहा है वक्त का, ठीक है। तो जब वक्त का ड्यूरेशन पूछा जाएगा तो हाउ लॉन्ग। इसी तरह से अगर आपने ये कहना है कि हाउ लॉन्ग डू यू प्लान टू स्टे हियर, आप यहाँ पर कितनी देर तक रुकने का आपका प्लान है, मतलब आप कितनी देर तक रुकना चाहते हैं यहाँ पे, आपने क्या प्लान किया, ठीक है। तो ड्यूरेशन, टाइम का। इसी तरह से हाउ लॉन्ग हैव यू नोन योर बेस्ट फ्रेंड, आप अपने बेस्ट फ्रेंड को कितनी देर से जानते हैं, ठीक है। तो देर, जब आप ड्यूरेशन के बारे में बात कर रहे होंगे तो वहां पर हम हाउ लॉन्ग इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से हाउ फार, हाउ फार हम यूज करते हैं जब आप डिस्टेंस के बारे में बात करें। हाउ लॉन्ग और हाउ फार में ये फर्क है कि हाउ लॉन्ग हम यूज करते हैं जब आप वक्त का दुरानिया पूछ रहे हो कि किसी चीज को कितनी देर लगेगी होने में, कोई काम को, ठीक है। और हाउ फार हम तब यूज करते हैं जब हम डिस्टेंस पूछ रहे होते हैं कि कोई चीज जो है वो कितनी दूर है। तो जो कितनी दूर के बारे में जब आपने बात करनी तो वहां पर हम हाउ फार यूज करेंगे। जैसे कि हाउ फार इज द नियरेस्ट ट्रेन स्टेशन, मतलब जो करीबी ट्रेन स्टेशन है वो कितनी दूर है। अब यहाँ पर हम डिस्टेंस चूंकि पूछ रहे हैं तो हाउ फार यूज करेंगे। इसी तरह से हाउ फार इज द होटल फ्रॉम द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से होटल जो है वो कितनी दूर है, डिस्टेंस पूछ रहे हैं तो हाउ फार। इसी तरह से हाउ फार डिड यू रन टुडे, आप कितनी दूर तक भागे आज, ठीक है। तो वहां पर भी आप डिस्टेंस पूछ रहे हैं कि कितना आपने भागे हैं, ठीक है। तो वहां पे हाउ फार। हाँ ओके जी, यहाँ पे लेसन खत्म होता है। आई होप कि इंटरेस्टिंग बेसिक ये फ्रेजेस थी, लेकिन जाहिर बात है आप पूछते हैं तो मेरा फर्ज है कि मैं आपको बेसिक्स भी पढ़ाऊँ। जो भी आप पूछे तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपके लेसन आएंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज।